मेरे पास जियो फाइनेंस 775 क्वांटिटी और रेट है 317। और हर्षद लिए क्यों थे? ये सोच के लिया था कि लंबी अवधि के लिए रखूंगा या कोई और लॉजिक था? लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। हाँ मानस, बहुत सारे रिटेल के पास लॉन्ग टर्म के जियो फाइनेंस है, लेकिन वो फंसा हुआ है। क्या करना है जियो फाइनेंशियल? रखने लायक अब बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होंगे, जो भी है तस्वीर क्या पेंट कर रहे हैं वो? देखिए सफिशिएंट चार्ट्स हैं। अगर एक मीडियम टर्म का आउटलुक लेना हो तो बिल्कुल आप जियो फाइनेंस को होल्ड कर सकते हैं। करीब 3 मंथ से अगर आप देखें तो यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। अब हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन उस करेक्शन में भी स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे लिए सबसे अहम सपोर्ट है 260 रुपए का। जब तक 260 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहें, क्योंकि जिस जो रिवर्सल देखने को मिले हैं, अगर हमें उसके टारगेट सेट करने हो तो वो आते हैं 340 350 की रेंज में। तो बड़ा टारगेट है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर से लगाना है 260 रुपए के नीचे। 260 का स्टॉप, टारगेट्स 340 350 के। अच्छा, जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई है तो ध्यान रखिएगा आप सब लोग, इस चैनल के जो प्रमोटर्स हैं वो जियो फाइनेंशियल के भी प्रमोटर्स हैं। तो अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना हो इस स्टॉक में, सलाह सुननी हो, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सिन्हा सर? कट गया, कोई नहीं, कट गया। सवाल दिखाइए, क्या बन के आया? टाटा पावर है शायद, 700 शेयर्स, 421 की बाइंग, 32 रुपए का लॉस हो रहा है सिन्हा साहब को। मानस, क्या करना चाहिए सिन्हा साहब को टाटा पावर में? देखिए थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अगर करीब आप एक हफ्ते पहले देखते तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट केस है और उसके बाद आपको 450 460 की रेंज देखने को मिल जाएगी, बट वैसा हुआ नहीं। अब लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। बट फिर भी लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो मेरा समझना है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 355 रुपए के आसपास। तो जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर होल्ड करना है तो 355 का स्टॉप लॉस लगा ले, बने रहे फिलहाल के लिए पोजीशन में। आई थिंक यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको 460 से 480 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। सिन्हा साहब, आई एम होपिंग आप सुन रहे हो। ये आपके उस टाटा पावर की क्वेरी पे मानस का आंसर। 355 के स्टॉप के साथ 480 के टारगेट्स के लिए होल्ड करिए सर। गाजियाबाद से आशीष चौधरी साहब जुड़ते हुए। आशीष जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। जी गुड आफ्टरनून। मेरे पास बेल के 300 शेयर्स हैं विद 301 एवरेज। शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट मेरा विजन लॉन्ग टर्म के लिए है, तो जस्ट वांट टू नो कि अभी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इस पर। लॉन्ग टर्म के लिए है, भाव बढ़िया था। दो चीजें देखनी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। जिस इंडस्ट्री पे दाव लगाया है वो इंडस्ट्री अभी भी ऑप्टिमिस्ट आउटलुक है कि नहीं, डिफेंस का तो दिखता है। ये कंपनी के अपने आप में फंडामेंटल्स, ऑर्डर बुकिंग कैसी है, वो फंडामेंटल्स डिसेंट दिखते हैं। तो लॉजिक तो बैठता है, पर मानस से पूछ लेते हैं। मानस, सोच के बैठे हैं अपन लंबी अवधि के लिए, 300 की खरीद है, बीएल रख ले क्या? देखिए अभी पिछले मंथ स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, 340 रुपए के ऊपर निकला। उसके टारगेट तो 440 रुपए के आसपास थे, तो यहाँ से करीब करीब 40 रुपए का मूव। बट जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक और पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, उसके टारगेट आते हैं 540 रुपए के आसपास। तो अगर आपके पास समय है तो बने रहिए। सही तरीका है कि स्टॉप लॉस को टाइम रिवाइज करते रहिए। अभी के लिए स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 374 पे कर लें। 374, तो आपके प्रॉफिट स्टॉप लॉस कह लीजिए, वहां पे लगा लीजिए 374 का और होल्ड करिए।